छठी सातवीं में होगा यो हनी सिंह कान पकड़े मन माफी दे दियो, लेकिन सच्चाई आई है। आज आपके पॉडकास्ट पर गंभीरता से एक बात कह रहे हैं कि मीडिया वाले साथी और आम जनता वो हम कलाकारों के सवाद ना ले और ज्यादा आग में घी डाल दो। मतलब शुरू बदले बदले नजर आ रहे हैं। उसके बाद में केडी को, अन्नू काद्यान को, एमडी को ऑस्ट्रेलिया लेके गया। की भी धारणा यह बन रही थी पहले संस्कृति के लिए इनको मतलब बड़ा अधिकारी बनाया गया और कहीं ना कहीं जो पीछे जो है सॉन्ग कटे वो सारा एक प्रोसेस आपके सामने है, उसको बार बार रिपीट करने से तो पॉडकास्ट में भी खराबी है कि नेगेटिव समझे कल्चर खाते मन बेरा है। मैं अपनी क्वेश्चन तो कर दूं मैं पूरा क्षेत्र में भाई जो गजेंद्र फोगाट तो जो है मतलब नकल करा है, स्टेज पावर जब नकल करा है तो नकलची है। जी जी क्या कहना चाहोगे? पर है सवादू मत हो उससे पर है बहुत अच्छा रहेगा। क्या बात दिखाइयो काटियो ना 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 बिल्कुल काटे नहीं कर दे। हाँ हमारी कला हंसनी की बात है। कदे दादा लक्ष्मी सांग दिखाए के सारी रात जगाया करदा, कदे मांगे राम भी तू राजा की राज दुलारी गाया करदा, कदे धनपत सिंह भी मिट्टी लाए मैडे लीलो चमन सुनाया करदा, और कदे जाट में हरि सिंह साथ रहनी है गाय के खूब रुआया करदा। आज राम और लक्ष्मण दशरथ के बेटे कोई भी गाता ना, सारे दुमचिक हो रही समझ में कुछ भी आता ना। ये वर्डिंग जो है हमारे साथ में आज बातचीत करांगे गजेंद्र फोगाट जी, ओएसडी है सीएम साहब के, और मतलब अपनी संस्कृति जो है उसकी बात करते हैं। उसका प्रचार प्रसार के लिए सरकार ने इनको नियुक्त भी किया 2020 में। जो है रॉकी मित्तल होते थे पहले, उनको उठा के। तो बहुत बहुत स्वागत है जी हमारी संस्कृति हमारी विरासत में आपका। जी धन्यवाद। तो गजेंद्र भाई ये बताओ सबसे पहले मतलब पूछा आपने इस कलाकारी की शुरुआत कब करी? वैसे तो देखो कलाकारी जो है ना वो कई जन्म जन्मांतर का खेल है। ये आज की प्यास नहीं है, पुराने जन्म में कोई प्यास होगी जो रहेगी होगी तो कलाकार बना दिए। बाकी 94 से मैंने गाना शुरू कर दिया था जब मैं सीआरए कॉलेज सोनीपत में +2 में मैंने एडमिशन लिया मेडिकल साइड में। तो उसी टाइम गा तो मैं बचपन से रहा था, स्कूल में गा लिया करते, प्रार्थना में गा लिया करते और बाल सभा में गा लिया करते, लेकिन प्रोफेशनली अगर लगाए तो 1994 में मंच पे जो है एकल गायन मैंने शुरू कर दिया। और शुरू में पंजाबी गानों से मैंने शुरू किया था। मेरे गुरु गुरदास मान साहब हैं, उनका लिखा हुआ थोड़ा थोड़ा हंसना जरूर से देखो मैंने गाया जी। उसके बाद फिर अपना कई नु कहते हैं मतलब सारी तरिया के आलोचक भी हुए हैं इस क्षेत्र में। भाई जो गजेंद्र फोगाट तो जो है मतलब नकल करा है। जी जी पंजाबी जो कलाकार है जैसे आपने नाम लिया गुरदास मान, स्टेज पावर जब नकल करा है तो नकलची है। जी जी क्या कहना चाहोगे? मेरे ख्याल से तो इंस्पिरेशन एक शब्द है, नकल तो कुछ नहीं, और अपना ओरिजिनल कुछ है नहीं। इस दुनिया में जितना है ना उतना पहले बोला गाया जा चुका है, उसका रिपीटेशन चल रहा है। शब्द तो वे हैं, वर्णमाला जो है उसमें अक्षर तो उतने हैं, ABCD में भी उतने अक्षर हैं, उन्होंने तो ऊपर नीचे करके आगे पीछे करके शब्द बने हैं। तो मेरे ख्याल से सब कुछ इस ब्रह्मांड में पहले से हो चुका है, हम तो उसकी पुनरावृत्ति करने लग रहे हैं। उसको नकल का नाम ले लो, इंस्पिरेशन का नाम ले लो, उसी को ही अलग अलग चाशनियां लपेट कर प्रस्तुत किया जा रहा है जी। 1994 में आपने शुरुआत करी, उस टाइम पे मतलब अगर आप बात करा कंपटीशन जी, कंपटीशन का दौर था उस टाइम पे, बड़े बड़े कलाकार कंपटीशन बहुत ज्यादा चल रहा है। जी जी बिल्कुल। मास्टर सतबीर की बात करा, सुनील दुजानिया स्वर्गीय उनकी बात करा, बाली शर्मा की बात करा, रणबीर बड़वासनिया की बात करा, मतलब पूरे पिक पे थे उस टाइम पे। मेरे ख्याल में 94 नरेंद्र मैसवालिया था, राजेंद्र खरकिया, सुरेश नैनिया, राजेंद्र खरकिया, पाले राम जी, और मैंने खुद उन रागनी कंपटीशन में मैंने बेंजो बजाया। अच्छा हाँ जी। किन के साथ में? सुरेश नैनिया हमारे साथी हैं, अब भी गाते हैं वो, तो उनके साथ में हम ग्रेजुएशन में इकट्ठे थे। वो प्रोफेशनल गायक थे, तो मैंने उनके लिए बेंजो बजाया और घड़वा बजाया। अच्छा हाँ जी हाँ जी। फिर मतलब आपके परिवार में भी कोई मतलब इस कला से जुड़े हुए थे? नहीं कोई। पिताजी क्या काम SDO थे पब्लिक। अच्छा हाँ जी। मैं 2 दिन पहले जो है हरियाणा के जिनको राजकीय सांगी बोला जावा है जी, धर्मवीर बगाना। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, उनका चंदगी बगानिया जी के बेटे हैं। हाँ उनका मैं पॉडकास्ट करने लग रहा था। अच्छा। तो उन्होंने खुद बोला मेरे को जी, भले एक तो नू पूछ मेरे पे, भले सांगी किसे कहते हैं। अच्छा। एक मन उनको पूछा मास्टर जी आपको जो है राजकीय सांगी बोला जावा है। अच्छा। तो राजकीय सांगी मतलब इसका मतलब क्या है, राजकीय सांगी क्यों कहा जावा है? अच्छा। भले तो मेरे को भी नहीं पता, सरकार ने बना दिया, किताबों में प्रश्न छप गया बोला। मेरे को ऐसा कुछ नहीं मिल रहा बोला जो राजकीय सांगी होने के नाते जो है सरकार ने देना चाहिए, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप पद पे हो। तो इसको कैसे क्लैरिफाई करोगे आप? वो करे क्लैरिफाई मैं तो नहीं करता, मेरे को तो नहीं पता राजकीय सांगी उनको कब अवार्ड दिया गया, मुझे याद नहीं। अच्छा। मेरे कार्यकाल में तो नहीं दिया जी। राजकीय सांगी कौन है फिर अपना? नहीं ऐसा कोई नहीं।
ऐसा कोई राजकीय संगीत नाम का कोई ऐसा अवार्ड नहीं बने। अवार्ड बने धनपत सिंह जी के नाम पे अवार्ड बनाया है, पंडित लक्ष्मीचंद के नाम पे अवार्ड बनाया है, जाटमेर सिंह जी के नाम पे अवार्ड है, बाजे भगत के नाम पे अवार्ड है, राजकीय संगीत नाम का कोई अवार्ड नहीं। अच्छा, फिर वो छाप पर क्या है वैसे किताब? मुझे पता। अच्छा जी। तो ये अवार्ड किस क्षेत्र में किन कलाकारों को दिए जाओ, जो आपने नाम गणाया अपने पुराने कलाकार? जी, सांग के क्षेत्र में धनपत सिंह अवार्ड है, हाँ, बाजे भगत जी का अवार्ड है, तो वो अवार्ड दिए जाते हैं। जैसे अभी धनपत सांगी जी के नाम पे जो अवार्ड था, तो 5 तारीख को उसके लिए सांग का कंपटीशन था, कुरुक्षेत्र में हमने करवाया था, लेकिन वो क्योंकि पहलगांव में जो हादसा हुआ उसके कारण वो हमने पोस्टपोन कर दिया। तो उसमें सभी सांगी आने थे, 25 से ज्यादा सांगी रजिस्टर्ड हो गए थे। अच्छा, हाँ, तो उसमें सांगी जो भी फर्स्ट आते हैं उनको 1 लाख का जो है अवार्ड धनपत सिंह अवार्ड। जी। लाडो भी बदनाम करी बाबी ने कहे पटोला रे, कोर्ट में गोली मारने लागे, जेल में गाला खटोला रे, पैसा सब कुछ नहीं होता, तुम सुथरी बात बनाया करो, याना श्याना सब सुन ले, इसे बोल बखत के गाया करो, मान लिया गंदा गाय के रे पैसा घना कमाओगे, पर अपने घर न जाके के माँ बाप तो आंख में लाओगे, गीत सुरीले गाया कर दे, सीधा साधा बाना था, और जो ईब गाने में बता दिया कि ईशा हमारा हरियाणा था, ईशा था भाई साहब। आप तो खुद ही कवि हो, तो आपको तो खुद ही पता है। और ये दर्द जो है वो हमसे पहली पीढ़ी का भी है, और मुझे लगता है कि संगीत जो है वो परमात्मा तक पहुंचने का एक माध्यम है। हमारे चारों तरफ जो ये फोटो लगे हुए हैं, वो परमात्मा के स्वरूप उन लोगों के लगे हुए हैं, चाहे वो गरीबदास जी महाराज हो, चाहे वो गुरु गोरखनाथ जी हो, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं संगीत का सहारा लिया परमात्मा तक पहुंचने का। नानक भी खुद बहुत अच्छे गवैये थे, गायक थे, और वो भी ये कहते थे कि परमात्मा तक पहुंचने की सीढ़ी है संगीत। और मुझे भी ये लगता है कि संगीत जो है वो सीधा सीधा साधना है। अच्छा, अगर आप मेडिटेशन नहीं कर पाते तो संगीत करो, ऐसा ओशो भी बोलते थे। तो उसका एक थोड़ा सा अगर अलग रूप का है तो समाज सुधार के भजन भी संगीत का ही एक पार्ट हो सकते हैं, लेकिन ये संगीत का पार्ट नहीं है कि उसमें श्रृंगार रस भी उसका भी बदस्वरूप माना जाता है। एक तो कितनी नासा हो लिया वो अश्लीलता का कहीं कोई स्थान नहीं है, अश्लीलता का या गंदगी का या गन कल्चर का या कोई भी ऐसा कोई स्थान संगीत में नहीं है। गन कल्चर की बात आओ है भाई साहब, मतलब आपने भी एक गाना एक दो मतलब आपका भी आया है स्त्रियां का मतलब लाश, वो सारा एक प्रोसेस आपके सामने है, उसको बार बार रिपीट करने से तो पॉडकास्ट में भी खराबी है कि नेगेटिविटी कहीं नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। अच्छा। तो जो वॉशिंग है वो वॉशिंग हो चुकी है, उसको बार बार कहने से कोई फायदा तो है नहीं। लेकिन ये है कि मैं खुद फिर दोबारा कहता हूँ कि ये गलती किसी भी राइटर सिंगर को नहीं करनी चाहिए। अच्छा जी, मतलब साफ सुथरा लिखना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा। परमात्मा की आराधना के लिए है तो श्रेष्ठ है, समाज सुधार के लिए संदेश के लिए है तो बहुत बढ़िया है, समाज में और श्रृंगार के लिए है तो वो उसका थोड़ा निकृष्ट रूप है, लेकिन वो निकृष्ट रूप मनोरंजन के लिए है। अच्छा, वहां तक भी चलता है, उसके बाद नहीं चलता। एक आपका था मतलब पानी आँखों का, जी, कमाल का जी गाना था, सैड सॉन्ग था, 2007 में आया था। जी जी, तो कुछ लाइनें उनकी सुनाओ। वाहो मजबूर गई कर सुपने चूर गई, दिल में रहने वाली जिंदगी ते भी दूर गई, तखती मेरे जुबना की तने लिखना आया ना, तखती मेरे सुपने की तने लिखना आया ना, यो पानी आख्या का बिन बात तो आया ना। कमाल की संस्कृति अपनी भाई, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले भी बताया था, लेकिन आज दौर बदल गया, परिस्थिति बदल गई, समय बदल गया, वो टाइम भी आकर भी बदल जाएगा। हाँ, चिंता ना करो। धोती वाले बुढ़े मर गए, रौनक मर गई, गामा की डाडी वाले साधु मर गए, कदर रही ना दामा की, पीपल शीशम बरगद कोनी पेड़ काट ली जाटी के, सोने के महल खड़े हो गए नांगन छोटे माटी के, छैल कड़े तक कड़े रह लिए संस्कृति के महल ढेलिए, जूतिया के बन गए सैंडल, कंठी बन गई महंगे पेंडल, गाम राम की हवा बिगड़ गई, भाईचारे के नाग सी लड़की, खेत कमाना दूर हो लिया, मानसी मजबूर हो लिया, चरखे वाले सूत ना रहे, पीपल पे सिरकटे भूत ना रहे, दादा दादी का जो प्यार हवा हुए, टूटे परिवार, दूध दही की धारा थमगी, खून में पेप्सी कोला जमगी। तो ये तो चेंज जो है वो हो गया। चेंज अच्छे के लिए हो तो ज्यादा बढ़िया है, बुरे के लिए हो तो बुरा है, और बुराई जो हो ज्यादा दिन टिकती नहीं है, उसमें चाहे मैं आ गया चाहे आप आ गए, हम अगर बुरा करेंगे तो बहुत जल्दी वॉश आउट हो जाएगा। गजेंद्र भाई एक बात और बताओ जी, मतलब सरकार ने आपकी नियुक्ति करी है भाई अपनी कला सरकार की जो नियुक्ति है, मैं पब्लिसिटी का जो ओएसडी हूँ मैं, मुख्यमंत्री जी का, वो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार के लिए है। लोग ने समझे कल्चर खाते है। मैं अपनी क्वेश्चन तो कर दूं मैं पूरा,
तो मतलब उसको बढ़ावा देने के लिए आपकी नियुक्ति करी गई थी, जी। मैं अपने कल्चर को प्रमोट करा। नहीं, आप फिर गलती पे आ रहे हो। मेरी जवाब बात के ऊपर आपने सही तरह से गौर नहीं किया। हाँ बताओ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का ओएसडी हूँ। ठीक है। जन कल्याणकारी योजनाएं जो है हमारी सरकार की, उनके प्रचार के लिए। जी। सरकार के प्रचार के लिए, संस्कृति के प्रचार के लिए नहीं हो? नहीं, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं। आज 500 रुपये में जब बीपीएल को सिलेंडर मिलने लग रहा है, जय आज घर घर खाते में पेंशन पहुंचने लग रही है, अंत्योदय की भावना से जो अंत तक सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनको पहुंचाया जा रहा है, या फिर खिलाड़ियों के लिए 4 करोड़ 2 करोड़ के इनाम घोषित है ओलंपिक में मेडल लेने के लिए, उन योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए मेरी नियुक्ति हुई है, ना कि आप संस्कृति के प्रसार के लिए। लोगों की भी धारणा यह बन रही थी पहले संस्कृति के लिए इनको मतलब बड़ा अधिकारी बनाया गया, और कहीं ना कहीं जो पीछे जो है सॉन्ग कटे कलाकारों के भाई वो सब वो लो आप साफ करो ना फिर इन बात। अच्छा जी, ये बता दियो। जी, मतलब उसमें मतलब आपका कोई रोल नहीं, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। हाँ, मैं रोहतक डिवीजन का एडिशनल डायरेक्टर हूँ, हरियाणा कला परिषद का। लोक कला जो है उसके प्रचार प्रसार का जिम्मा, उसमें कलाकारों को कार्य प्रदान करना, उसमें लोक कला को बढ़ावा देना। जो लोक कलाकार है हमारे, सांगी हैं, बीन बांसुरी वाले हैं, भजनी हैं, उनको प्रमोट करना तुम्हारा काम। फिर इन बीन बांसुरी वाले का भी कुछ न कुछ मतलब तनख्वाह चल रहा है। बिल्कुल, वो उसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने 10,000 रुपए की जो पेंशन, माननीय मनोहर जी का एक सपना था, उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए उस समय एक योजना बनाई थी, कोरोना काल के आसपास का। उन्होंने कहा कि भाई से अगर काम ना मिले तो भूखे मर जाएंगे, तो मनोहर लाल जी ने एक सपना लिया कि इनकी एक पेंशन होनी चाहिए। उस सपने पे काम करते हुए माननीय नायब सैनी जी ने आज 10,000 रुपए पेंशन कर दी। जिस भी कलाकार की 1,80,000 की आय है पूरे साल की, उसको 10,000 रुपए महीना पेंशन का प्रावधान है। और जिस कलाकार की 3 लाख के आसपास, 3 लाख या उससे जो है ज्यादा है, उसकी 7,000 रुपए पेंशन महीना की बांधी जाएगी। उसमें टर्म एंड कंडीशन जो है, गाइडलाइंस, वो अभी आनी बाकी है। जी, पहले वाला दौर की अगर आज के दौर की मैं बात करूं, आपने बताया कि मैंने लगभग 30 साल पहले जो है इस गायन के 32 साल पहले गायन के क्षेत्र में कदम रख दिया था। जी, उस दौर की बात करा और आज के दौर की बात करा गजेंद्र भाई, कितना फर्क आ गया? मतलब चलता रहता है, फिर से आएंगे नगमों की खिलती कलियां सुनने वाले, हमसे बेहतर गाने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। जीवन धारा है, ये तो दौर है, कभी अच्छा था, कभी बुरा चल गया, फिर अच्छा हो गया। इसमें अच्छे लोग भी आते हैं। अब देखो, जो नए गायक इस टाइम हरियाणा में आए हैं, वो कितना कमाल गा रहे हैं। वो केपी कुंडू कितना अच्छा लिख रहे हैं, बिंटू पावड़ा कितना अच्छा गा रहे हैं, और भी बहुत सारे गायक है। फिल्मी एक लड़का है, क्या कमाल का गाता है, राज मावर है, क्या कमाल के गजब के सिंगर, कंपोजर। वन मैन आर्मी पैदा होने लग रहे हैं अपने यहाँ पे। जितने भी बालक इस टाइम नए बालक आने लग रहे हैं, वे खुद लिखने लग रहे हैं, खुद कंपोज करने लग रहे हैं, खुद गाने लग रहे हैं। तो कितना बढ़िया एक वातावरण उन्होंने क्रिएट किया है। बहुत अच्छे अच्छे गाने हरियाणवी यहाँ दब्बे को नहीं करते। लेकर चालू तनई से शहर में कितना अच्छा गाना है। इतने बढ़िया बढ़िया गाने आने लग रहे हैं जिनका कोई नहीं। हरियाणा के ऊपर कितने प्यारे प्यारे गाने, तने देऊंगा, जींद का वर्णन है, सोनीपत का वर्णन है, रोहतक का वर्णन है, वो कितना अच्छा गाना है, हर जिले का नाम ले रखा है। तो बहुत अच्छे अच्छे गाने वाले भी, ऐसा नहीं है। देखो, हमें ना आधा गिलास खाली है, आधा गिलास भरा है, ये हमारे व्यक्तित्व पे, हमारी सोच पे है। एक आधा गिलास भर दो पानी का, उन्हें कोई नुका खाली है, कोई नुका भरे हैं। तो इसलिए पॉजिटिव रहना चाहिए। कोई बात ना, बीच में छोटे मोटे स्टॉपेज आते रहते, लेकिन अपनी हरियाणवी संस्कृति इस टाइम 7 समुद्र पार गई है। इवन मैंने हरियाणा का पहला इंटरनेशनल शो किया था 2008-9 में। कौन सी जगह? यारा पचाम की जूती। उस टाइम हमारा गाना भी आया था और वो शूट भी किया था हमने। मैंने बैंकॉक में किया था। उस टाइम से पहले कोई किसी हरियाणवी सिंगर का शो नहीं हुआ था। उसके बाद में केडी को, अन्नू काद्यान को, एमडी को ऑस्ट्रेलिया लेके गया, और उसके बाद तो जड़िए लगी। तो कितना अच्छा है, आज सारे हरियाणा गायक विदेशा में शो करने लगे, कितना बढ़िया है। उस दिन बल्कि मैं वहां उन कलाकार साथियों के साथ डिस्कस भी करता हूँ। मेरा सपना यो है, अगर मैं किसी कलाकार साथियों फोन पर खड़ा है तो वो नहीं बता मैं तो यूएस हूँ यार, तू खड़ा है, मैं तो यार यूके हूँ। तो वो सपना साकार होने लगा है, कितना बढ़िया है। तो हरियाणवी आज 7 समुद्र पार जाने लग रही है, तो धीरे धीरे इसमें और ऊंचाई भी आओगी, अच्छा भी होगा। कलाकार का मतलब और कलंकार का, दोनों का मतलब डिफाइन करिए मास। वो एक कलंक तो कलंक होता है। और बेसिकली मैं आज आपके पॉडकास्ट पर गंभीरता से एक बात कह रहा हूँ कि मैं सोशल मीडिया के पत्रकारों को और किसी पत्रकार को हमारी कलाकार बिरादरी के ऊपर छीटाकशी करने का अधिकार नहीं देता। आप लोग भी मजाक ना बढ़ाओ, इसको गंभीरता से। हम सारे कलाकार एक परिवार हैं। हमारे तो थोड़े बहुत कुछ विवाद हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मीडिया उसका मजाक बनाओगे। बहुत ज्यादा मजाक बनाते हो, इसको भी आपको रोकना चाहिए। और बतेरे मुद्दे उन छठा लो ना।
सही बात है। कि कलाकार है पाछे पड़े रहोगे, हरिया बात दिखाइयो काटियो ना। ना ना बिल्कुल कटे नहीं कर दे। हाँ, हमारी कलाकार फैमिली है। हाँ। और देखो कलाकारी को जो चुनता है हाँ। वो न्यू मान लो बाबा काम करे, साधु संता काम करे है, वो परमात्मा काम करने लगा ना। तो वो जूते बेचता ना को कलाकार, तो उससे बढ़िया बेच लेता जो आम जूते बेचने लग रहा है। या मंडी में गेहूं मारते बढ़िया कौन बेच सका, मतलब बोलना भी और गाना भी आओ है, और मारते बढ़िया प्रॉपर्टी लिंक कौन कर सके। लेकिन अगर हमने कलाकारी छठी दिन मान लो हम साधना कर रहे हैं, हम ईश्वर के काम कर रहे हैं, इसलिए मीडिया वाले साथी और आम जनता वो हम कलाकारों के स्वाद ना ले, वो उन कलाकारों को गंभीरता से ले और उन्हें बाबा ही डाल ले। बाबा में लड़ाई ना होती, संता में लड़ाई ना होती, बुद्ध पुरुषों में मतभेद नहीं होते। खूब वो है क्या ओशो में, और जो हमारे साउथ के जो बुद्ध पुरुष थे उनमें मतभेद नहीं थे, अलग अलग थे वो। उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, बड़े एनलाइटेंड थे वो भी। तो बहुत से बुद्ध पुरुषों में भेद हो जाते हैं, ऐसे कलाकारों में भी हो जाते हैं। क्या हो गया? तो कलाकार बिरादरी है, इनके ऊपर छीटा कसी का स्वाद आप लोग मत लिया करो, आप लोग और ज्यादा आग में घी डाल दो। मतलब सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है, बात सुर बदले की बात नहीं है, और सुर का समझ तो हमने ज्यादा है, आपने कम है। मैं ये कहता हूँ कि इन टॉपिक अपनी हाँ। और दूसरी बात देखो, कल्चर को बढ़ावा देना क्या केवल कलाकार की जिम्मेदारी है? कल्चर को बढ़ावा देना समाज की जिम्मेदारी पहले है। अगर समाज हमारे अच्छे गानों को बढ़ावा नहीं देगा तो फिर गलत गाने गाओगे, जिसने घर में रोटी नहीं हो कुछ तो करेगा। आप गंदे गानों को प्रमोट करोगे तो कलाकार भी गंदे गाने गाओगे। आप लोग भी अच्छे गाने सुना करो, गंदे गाने वाले को टोक्या करो और अच्छे गाने वाले को प्रमोट करा करो। तो समाज में, और बहुत से कलाकारों ने कहा भी है कि भाई हमने फला गाना गाया, हमारे घर में रोटी नहीं आई, फिर हमने वो खराब गाना गाना पड़ा। तो मैं ये मानता हूँ कि उनके बिटर एक्सपीरियंस के लिए कहीं ना कहीं समाज भी जिम्मेदार। समाज को अच्छे गाने प्रमोट करने चाहिए, अच्छे गायकों को समाज ज्यादा पैसे दे, उनके ज्यादा कार्यक्रम कराए, तो देखना फिर गंदा गाना को गाओ ही नहीं। रामेर मेला का कितना अच्छा गाना मैं तेरी नजर नाचूसू आज भी डीजे पे चलता है। रामेर मेला को इस बात के लिए अगर जगह जगह अवार्ड और सम्मानित किया जाता उस टाइम, तो आज मेरे ख्याल से 50 से ज्यादा गाने सूफी गाने बनते। वो सूफी गाना था, कितना बढ़िया गाना था उनका, वो किसने सम्मानित किया? तो समाज की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, समाज आईना है, समाज ही कलाकार को पालता पोसता है। तो समाज की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो और समाज कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से हटने लग रहे हैं। आजकल का जो समाज है, जो गाने सुनते हैं, आप देख लेना गंदे गाने के व्यू पाओगे मिलियंस में, अच्छे गाने। एक गाना है वीनू गौड़ का, जगत में कोई ना परमानेंट, मैं ज्यादा नहीं तो उसको 1 लाख बार सुन चुका हूँ। अच्छा। जब भी मैं शाम को शेयर करता हूँ वही गाना सुनता हूँ और 3-3, 5-5 बार सुनता हूँ। लेकिन आप लोग बताओ, आपने याद है? वो नहीं याद है ना? क्यों? क्योंकि आप भी उसी समाज का हिस्सा हो जो गंदे गाने सुनता है। जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई ना परमानेंट, ओके साबुन तेल चमेली चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। कितना अच्छा गाना, क्यों इस बरस नहीं है कि गंदे गाने में रस है? तो मेरे ख्याल से अगर किसी लेखक ने और गायक ने इस तरह की अगर अपनी कलम को डाउनफॉल करके अगर कुछ लिखा भी है तो वो अपने मन से नहीं लिखा होगा, वो शौक से नहीं लिख रहा, शायद किसी मजबूरी में लिख रहे हैं। समाज उसको प्रमोट नहीं कर पा रहा। तो समाज से भी मैं हाथ जोड़ के विनती करूँ, मेरे तक गलत बात लिखड़ी हो मुंह है तो कान पकड़े मन माफी दे दियो, लेकिन सच्चाई आई है। माँ बोली की बात करा, हाँ, क्योंकि अपनी माँ बोली में बड़ा दम है। क्योंकि इस बोली में दादा लक्ष्मी झंडे काट के आया था, इस बोली का नीरज भाई सोना काट के ले आया था, इस बोली में गीता बबीता ने नाम विश्व में चमकाया था, इस बोली का फुल जाट गौ सेवक को आया था। माँ बोली तो मैंने प्यार घना किट अंग्रेजी आती ना, और मैंने मान से हरियाणवी पे अंग्रेजा ने भी आती ना, बर्गर में वो मजा नहीं जो मजा बाजरा खाने में। मैंने भाषा तो गई आवाज पर मजा से देसी गाने में दुनिया में कितने चले जाइयो, पर याद रखियो भाई और अपने अपने बालका ना अपना गांव जरूर दिखाइयो रे, थारे गांव के पितर देव तेरा जी हो जा थारे आने में। मैंने भाषा तो गई आवाज पर मजा से देसी गाने में। मैंने वो गाना अभी काटा जब आप लोग कंट्रोवर्सी के चटकारे ले रहे थे ना, उस टाइम मेरा गाना आया था, बताओ कितने सुना? 50,000 व्यू बिना हुए। ये दर्द है एक अच्छे कलाकार का, अच्छे लेखक का, अच्छे गायक का, अच्छे म्यूजिशियन का, कि बढ़िया अगर संगीत बना देते कहते भाई म्यूजिक की क्लास ना लेनी हमने, ये गलत है। समाज को जागना पड़ेगा। आज पंजाब में म्यूजिक पता है क्यों ज्यादा प्रमोट है? क्योंकि वहां के लोग अपने संगीत को अपने धर्म के साथ जोड़ते हैं। वो कहते हैं जो सिंगर है ना, सिंगर नहीं है, ये हमारे गुरु का काम कर रहा है, नानक का काम कर रहा है। सूफी नहीं, सूफी नहीं। गुरु नानक देव जो उनके प्रथम गुरु थे सिखों के, आज से 500 साल पहले भक्ति काल में, मीरा के टाइम में, जिस टाइम कबीर दास हुए उस टाइम में नानक हुए। नानक ने गा के वो एनलाइटेंड हुए थे। तो वो ये मानते हैं कि जो गायक है हमारे नानक का बेटा है, हमारे गुरु का बेटा है, और वो अगर गुरुबाणी में गा रहा है, हमारे गुरु की बोली में गा रहा है, गुरुमुखी में गा रहा है, पंजाबी में गा रहा है, तो वो हमारे गुरु का काम करने लग रहा है, उसकी सोच को आगे बढ़ा रहा है। क्या हरियाणा में ऐसा सोचते हैं? लेकिन सच्चाई यही है
अगर गरीबदास जी महाराज ने अपनी बाणियां बोली तो हरियाणवी में उन्होंने लिखा और हरियाणवी में गाई गई वो। कमाल। आज हम क्यों नहीं मानते कि वो हमारे गुरु का काम है? अगर हम भी अपने धर्म के साथ अपनी संस्कृति को जोड़कर चलेंगे तो संस्कृति 7 समुद्र पार 2 मिनट में जागी, कोई भी कलाकार भूखा नहीं मर सकता। ये समाज उसका पोषण करता है, समाज द्वारा पोषित और पल्लवित कलाकार होता है। कलाकार समाज का बच्चा है। सेक्टर वाली कोठी में मेरा नहीं लगता जी। हाँ आगे जी सुनाओ फिर। लामणिया में सबकी ड्यूटी लग गया करती, खेता में लत्ते मारे धस जाते थे सारे बालू रेता में, फिर कुएं पे ना के खाते थे रोटी धर के घी, गजेंद्र फोगाट का सेक्टर में कति नहीं लागता जी। और उसके एडवाइनिंग में एक और गाना मैंने रिकॉर्ड किया, कैदी से बन गए घर में यो कैसा चिड़िया मकान, ना यार झाकी जंगले लाए ना यार रोशनदान। सेक्टर में जो घर बना दी डॉक्टर साहब, उन घर में आजकल चौड़े चौड़े जंगले और रोशनदान नहीं होते। पहले हमारे घर में हमारी हिल्ली में रोशनदान हो यार था, 2 चिड़िया बढ़िया करती 2 लेकड़िया करती, कबूतर उड़ाई घोसला बना लेते अपने पंखिया पे अपने आड़िया में, उनके बच्चे होते हम देख कर आते अंडिया ने। ना यार चाखी जंगले लाए ना यार रोशनदान, खोल दे दरवाजे न इसने। गांव में कदे जाली के दरवाजे देखे? नहीं देखे ना, देखे जालियां दरवाजे नहीं होते थे, जो आजकल महीन जाली बना दी वो नहीं होते थे, खड़क हो यार थे। खड़का में एक लोहे का वो सरिया हला दिया यार थे, जाली के दरवाजे ईब आगे खोल दे दर खुले रहा करते सारे, खोल दे दरवाजे न इसने खेलन खावन दे, मैं तेरे गांव की हवा गजेंद्र भीतर आवन दे रे बेटा, भीतर आवन दे भीतर आवन दे। सेक्टर में लोग सारे खड़क बंद करे रखे हैं क्योंकि एसी की हवा बाहर ना चली जा, कूलिंग बाहर ना चली जा। उस पर मैंने गाना लिखा है, पर सुना हुआ किसने? कमाल का लिखा है, लोगों के कान में तो दुमचक हो रही है। के कान मन हो कोई बात नहीं, अच्छा दौर भी आएगा, मतलब चलता रहता। मैंने बताया ना, संस्कृति की बाढ़ आती है, बाजारवाद का दौर है, पीछे आगे मार्केट में ज्यादा पैसे कमाने की दौड़ होगी तो बाजारवाद की दौड़ है। जैसे संस्कृति बाढ़ आती है ना, बाढ़ में अच्छे पानी के साथ गंदा पानी बह के आ जाता है, सांस्कृतिक बाढ़ है, इसमें अच्छे पानी के साथ गंदा भी बह के अच्छा, एक बात और करांगे। पहले मतलब सांग होया कर दे, अगर आप पहले 30 साल 40 साल पहले की बात करा, मतलब खूब देखने जाया कर दे लोग सरे सर जी, रागड़ियों को खूब देखने जाया। फिर कंपटीशन का दौर आ गया। अब कंपटीशन मतलब कोई कलाकार है जो मतलब 10 आदमी पाउंड है बंदे को नहीं। देखो क्या है कि जो पुराना है ना, पुरातन जो है, पुरातन चेंज इब जो कर आप माइक में क्यों लो इंटरव्यू, पहले तो ना लिया करते, आपने एक नई टेक्निक अडॉप्ट करी ना, यानी कि समाज में जो बदलाव है ना वो जीवन का नियम है। पेड़ भी रात में सूखे और पत्ते छोड़ के तड़के हरे पत्ते लिया हुआ है, पेड़ भी पका और फड़ने छोड़ देता है, कच्चा फल जो उसको पकाने में लग जाता है। तो बदलाव जो इस दुनिया का नियम है, बदलाव अच्छे के लिए हो, बस ये प्रार्थना है। तो पहले सांग होया करते, जब लोग उनसे बोर हो गए क्योंकि उनका स्वरूप उन्होंने बदला नहीं सांगिया ने, तो उसके बाद फिर क्योंकि सांगिया में छोटा रकाना बड़ा रकाना, बड़ा रकाना महारानी बन जाता, छोटा रकाना बांदी बन जाता, एक सेम स्वरूप सा था, लोग बोर हो गए। सांग की विधा थी रागनी, सांग में अलग अलग गायन विधि थी। जो हमारे हरियाणा की गायन विधि है पुरुषों की, वो आल्हा, चमोला, झूलना, न्यालदे, अली बख्श, ठसका, दुनिया भर के अलग अलग जो है वो गायकी की हमारी हरियाणवी विधाएं हैं। उसी में एक रागनी भी एक विधा है, राइट, बिल्कुल, बेरे तबील, अली बख्श, तो उन्हीं विधा में एक रागनी है। तो रागनी जो है पसंद आई, तो वहां से रागनी निकल के उसका स्वरूप गढ़वा बेंजू आ गया। हमारे जाटमेर सिंह जी ने गढ़वे का आविष्कार किया, आपको पता ही होगा। कई लोग कहते हैं जगन्नाथ जी लेके आए थे, जगन्नाथ जी बहुत बाद में हो गए। आपने मेर सिंह जी की एक रागनी सुनी होगी, 41 के अपना, जब गढ़वे पे टीप बंद है तेरा पहले चोट जकर हो से नुगरा मानस आंख बदल जा समझनिया की मरो से लेके दे करके खा ले, उस तक कौन जो भरोसा नुगरा मानस। तो ये कब लिखी उन्होंने? 1942 में तो डेथ होगी। तो फिर माननीय जगन्नाथ जी हमारे बड़े आदरणीय हैं, वो कब हुए? वो तो 70 के दशक में, 30 साल बाद। तो गढ़वे का आविष्कार मेर सिंह जी ने किया। धीरे धीरे अगर आप बात करें फिर मतलब कंपटीशन वाला दौर भी फीका पड़ गया। हाँ। फिर अपनी इंडस्ट्री, क्योंकि रागनी कंपटीशनों में फूटता आ गया। हाँ, द्विअर्थी बोल आ गया, तो इस कारण से लोगों ने उनको सिरे से नकार दिया। देखिए, अश्लीलता, गंदगी, डाउनफॉल, चाहे वो साहित्य में हो चाहे वो संगीत में हो, लोग थोड़े दिन के बाद उसको पचा नहीं पाते, क्योंकि समाज आईना है, समाज बहुत साफ सुथरा है। बढ़िया चीज चलेगी, कुंडी चीज चलेगी नहीं।
फिर पंजाब वाले कल्चर या गाने को मैं अपनाए गए थे हरियाणा में, फिर एकदम से अपना कलाकार आए जैसे कुलबीर धनोदा आए, जी भाई स्वर्गीय राजू पंजाबी जी आए, और मतलब रामिर मेला की बात करी जी सुभाष जी जी, जी ये बहुत सारे कलाकार एकदम आ गए, मतलब जी इन्होंने एकदम बूस्ट कर दिया इंडस्ट्री को, जी हरियाणवी इंडस्ट्री को बूस्ट कर दिया। जी जी इसको आप कितना सच मानो हो? बहुत बढ़िया। नहीं, सच झूठ की तो बात तक कौन है, जिस कलाकार ने भी जो अपना योगदान दिया वो सब आदरणीय है, उन सब ने बहुत अच्छा करा। जो भी एक्सपेरिमेंट लेकर आया, चाहे कोई, अब मैंने आपने मेरा एक पॉडकास्ट भी देखा होगा, मैंने रैप की एल्बम सरिता चौधरी जी स्वर्गीय होगी मन्नरुन ने एक लोंगुरी एल्बम काटी केसीआई कंपनी में 1997-98 में। अच्छा। और वो हमारी चाल ली नहीं उस टाइम रैप गा, उस टाइम 6ठी-7वीं में होगा वो हनी सिंह, उस टाइम मैंने रैप गाए। और वह कैसे मैंने एक अभी एक पॉडकास्ट में सुनाई भी है, वह टेप रिकॉर्ड पे बजा के, टेप रिकॉर्ड बड़ी मुश्किल से मिला। पर 97 में रैप गाने का मतलब ये था कि आप बहुत पहले एक चीज ऐसी दे रहे हो जो पचा ही नहीं, वह पची ही नहीं, और वो फेल हो गया एक्सपेरिमेंट। लेकिन उसके बाद आज देखो रैप सिर पे चढ़ के बोल रहे हैं। हर चीज का एक समय होता है, तो हमने समय से पहले दी चाली नहीं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि एक्सपेरिमेंट करना भी बड़ी बात है। ऐसे ही आज सूफी में भी होने लग रहे हैं, आज बीट सॉन्ग में रेगेटन म्यूजिक बहुत अच्छा, अमित सैनी रोहतकिया जो है वो रेगेटन म्यूजिक पे बहुत अच्छे उन्होंने गाने किए हैं, सफल हुए हैं वो गाने भी। और बीट सॉन्ग आजकल एक डिफरेंट बीट भी चल रही है, जो लीक था हटके जो बीट है, जिसको हम रिदम से हट करके, तो अच्छे एक्सपेरिमेंट करने ला रहे हैं जो नए बालक है। और भगवान करें ये सब तरक्की करें और बहुत ऊंचाइयों तक जाएं। पंजाबी कलाकारों में गजेंद्र फोगाट जी सबसे ज्यादा किसको सुनना मेरे पसंद गुरु करते गुरदास हैं? मान साहब। अच्छा। हाँ, अगर हरियाणा की बात करूं मैं, आप तो मतलब खुद के तो होए हो, आपसे अलावा मतलब आप किसके गाने सुनना? मैं सबके गाने सुनता हूँ, सबके अच्छे गाने सुनता हूँ मैं, मासूम जो भी शर्मा अच्छे गाते हैं उन सब के गाने सुनता हूँ। मासूम सब में शर्मा सब आगे, मासूम शर्मा सब में सब आगे, मासूम सब में शर्मा सब आगे। सांस नहीं कहीं जा फिर नहीं कहीं जा, हंसनी की बात है। चलो ले, ठीक है ठीक है ठीक है, सबके सब आप अच्छे लोग ना अच्छे। स्वादु मीडिया मत बनो, हाँ, आप लोग स्वादु गंभीर मीडिया ये- बनोगे। ये- देखो मेरी बात सुनो, अगर मीडिया गंभीर होगा ना तो संस्कृति गंभीर होगी। आप भी संस्कृति का हिस्सा हो, आप भी हमारे भाण भाई हो, बेटे हो। आप लोग स्वादा में पड़ जाओगे तो वही काम वो हो जाएगा जो किल की मार, जो आज एक दर्शक वर्ग इकट्ठा हो रहा है, माटी बगानिया। इन माटी बगानिया किल की मानिया ने गढ़वे बेंजू की रागनिया में गंदगी घोलने वालों को प्रमोट किया था, उसी वर्ग ने सांग में गलती को प्रमोट किया था। अगर स्वादु मीडिया अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो स्वादु मीडिया ऐसे ही गंदगी को प्रमोट करता रहा तो गंदगी को साफ करने में जो अच्छे कलाकारों का प्रयास है उसको हवा नहीं मिलेगी और ये लंबा दौर चल जाएगा। इसको दौर को खत्म करने में आप हमारा साथ दो। गजेंद्र भाई, अगर मैं बात करूं, हम उनमें से नहीं है, हम प्योर। आपने शुरुआत मन करी पॉडकास्ट की, कहाँ से करी थी? कदे दादा तो लक्ष्मी उससे सांग पर दिखा है, फिर के। उसको खत्म मत करो, उससे पर है, हाँ, स्वादु मत हो, हाँ, उससे पर है, बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि जब तक आप गंभीरता की बात समाज में नहीं करना, क्योंकि आप लोगों को लाखों लोग देखते हैं, हम एक प्रोग्राम में चले गए 2000-2500 लोग, लेकिन आपका पॉडकास्ट सारी उम्र तक यूट्यूब पर पड़ा रहेगा। तो इसलिए आप जितनी गंभीरता की बात फैलाओगे, आपको पता है पंजाब में तो अगर कोई पंजाब की जो कल्चर है उसके गीतों में अगर कोई गंदगी घोलता है तो वो तो उसको सजा देते हैं, वो तो उसको बहुत गलत मानते हैं, प्रोग्राम नहीं होने देते, उठ के न्यू कह देते ओए ये साड़ी गुरु दी बाणी है, इंज नहीं चलूगा, वे तो तुरंत टोक देते हैं। तो आप लोगों को भी वो टोका टाकी शुरू करनी पड़ेगी। अगर मैं भी कहीं स्टेज पे खड़ा होके कोई ऐसी गलत कच्ची बंदी बात करता हूँ तो आपको मुझे भी टोकना चाहिए। और मैं हमेशा मंच पे बोलता भी हूँ कि भाई मैं गाना शुरू करूँ, जब मैंने को कच्ची बंदी बात कर दी कालर पकड़े नीचे तार दियो, या जिम्मेदारी किसकी है? दर्शक की है। दर्शक ने बोलना बंद कर दिया, कलाकार गाता रहा। गजेंद्र भाई, संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए मतलब किस प्रकार के कदम जो है सरकार, क्योंकि आप सरकार में है, किस प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं? मैंने पिछले हफ्ते सांगियों की भी एक बैठक ली थी, उसमें हरियाणा के और हरियाणा के बाहर के भी सांगी आ गए थे। हालांकि हरियाणा के सांगियों की बैठक ली थी हमने, विष्णुदत्त जी भी आए, पंडित लक्ष्मीचंद जी के पोते जो हैं वो भी हमारी उस मीटिंग में उपस्थित थे, धनपत सिंह के पोते हमारे प्रदीप उपस्थित थे, सब सांगी उपस्थित थे उसमें। और सब सांगियों मैंने एक रिक्वेस्ट करी कि देखो थारे सांग हमने 1000 सांग करा ली कला परिषद में, और ये भी चल रहे हैं, मतलब अभी कुछ दिन तक बंद है पहलगाम को लेके, लेकिन हम जो है जब से हमने कला परिषद में मैं आया हूँ हमने हजारों सांग करा ली। सांग में अश्लीलता बर्दाश्त नहीं होगी, कच्ची मंदी बात, कच्चे मंदे नृत्य, कोई भी ऐसी भाव भंगिमा जिसमें अश्लीलता हो वो मत करो, आपके सांगों को और ज्यादा प्रमोट करें। तो ऐसा हमने रिक्वेस्ट किया, सांगे ने मानी भी है बात। कला परिषद जो इसार मंडल है ना, वो मतलब सांग के ज्यादा रपी देव है, रोहतक मंडल कम देव है। नहीं ऐसा नहीं है, अभी हमने जो है मंडल वाइज जो है हमने एक ही पेमेंट निर्धारित पे लेकर रखी थी, उसको अब हमने बढ़ाने का निर्णय लिया। ये मैं नहीं कह रहा गजेंद्र भाई, ये मास्टर धर्मवीर बगाना का मैंने इंटरव्यू कराया था, वो इस बात की, इस दर्द को बयां कर रहे थे। अच्छा। हाँ,
हाँ, जोन वाइज कुछ डिफरेंस थे। मैंने अभी लेटर लिखा है, ये सांगियों के बीच बैठ के हमने निर्णय लिया कि सब जोनों का बराबर हो जाना चाहिए। ऐसे तो जो आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट है जो हमारे ऊपर है, वो डिपार्टमेंट भी हमसे बहुत ज्यादा पैसे देता है, लेकिन उसमें एक फर्क है भाई। क्या है कि जैसे आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट है, वो साल में हो सकता है कि 10 सांग कराते हो, लेकिन हम तो 200 तक फालतू करा। तो जहां ज्यादा मात्रा है वहां पेमेंट थोड़ी सी कम रखनी पड़ती है, बजट भी तो देखना है। तो मान लिया 10 लाख का बजट है, तो 10 लाख में मान लिया हम 1000 सांग करा दिया, तो उसमें ज्यादा सांगियों को भी काम मिला, ज्यादा कलाकारों को भी काम मिला, है ना। और उसी 10 लाख में अगर 100 सांग कराने हो तो 100 और 1000 का फर्क हो गया ना। तो इस तरह से हम प्रयास करते हैं कि कम पैसों में ज्यादा से ज्यादा कलाकारों को मोबिलाइज भी किया जाए और ज्यादा से ज्यादा कार्यक्रम भी करे जाए, उसमें कोई बुराई भी नहीं। एक मतलब पीछे से ब्याणी के अंदर, क्योंकि ब्याणी अपना ऐसा जिला है जहाँ पे आज भी सबसे ज्यादा सांग सुने जाओ, ब्याणी डिस्ट्रिक्ट के लोग सबसे ज्यादा मतलब इसको बढ़ावा देने का काम करें। ये जो सोशल मीडिया पे जो नाटक वगैरह बना हुआ है, हरियाणवी नाटक, ये कलाकार हैं, ये भी सारे कलाकार, इनके लिए भी मतलब कोई सरकार नहीं, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया ना। हाँ। वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। उसके लिए मैं आपको फिर बता दूं कि हरियाणा कला परिषद लोक कलाकारों की और लोक कला का संवर्धन के लिए काम करती है। ये आपकी जो कला है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की होगी, वो अलग चीज है। उस अलग स्ट्रीमिंग के लिए हमारा कोई वो ऐसा मकसद नहीं होता जी। और कोई हमारे बस आपने बहुत बढ़िया बात करी, और मैंने छोटे भाई की तरह अगर कोई ऐसी बात कह दी हो कि आपको जो पिंच हुई हो ना। तो मुझे माफ करना। देखो मेरी उम्र, और क्योंकि मैं 32 साल तक गाना ला रहा हूँ, 32 साल तेरी पूरी उम्र भी नहीं हुई होगी, मेरा छोटा भाई है। और मीडिया के सारे साथियों का बड़ा धन्यवाद भी करूंगा कि आप लोग कलाकारों को बहुत प्रमोट करते हो, आप लोग पॉडकास्ट करते हो, तो ज्यादातर कलाकारों को ही दिखाते हो, ये बहुत बड़ी बात है। इसके साथ साथ खिलाड़ियों को भी दिखाओ। आपके गांव गोठ में कोई बहुत अच्छा काम करता है। आपके हिसार की एक बेटी है, नाम याद नहीं है, लेकिन उसने दूती चंद का रिकॉर्ड तोड़ा है 100 मीटर का, यानी कि पूरे भारत का दूती चंद एक धाविका है 100 मीटर की, उसने रिकॉर्ड तोड़ा। उस बेटी का किसी ने आज तक इंटरव्यू नहीं किया, और वो लड़की आज पंचकुला में प्रैक्टिस करने ला रही, रेलवे में नौकरी करती है, और बहुत ही छोटी उम्र की है, अभी शायद वह फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में है। और इसी तरह से एक बेटी झज्जर जिले की है जिसने मनु भाकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया, वर्ल्ड का रिकॉर्ड तोड़ दिया 10 मीटर एयर पिस्टल में। 10 मीटर एयर पिस्टल में पूरे वर्ल्ड का जो ओलंपिक का रिकॉर्ड है ना, वो भी तोड़ दिया उस सोरी ने। निशा फोगाट नाम है शायद, उसके पिताजी सिपाही हैं दिल्ली पुलिस में, और वो झज्जर जिले के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती है। उसका भी इंटरव्यू करो। मैं ये मानता हूं कि आप केवल पत्रकार नहीं हो, आप खोज भी पत्रकार भी हो, तो खोज करते रहो जो अच्छा होगा। अब जैसे अभी आप अपन जिस कार्यक्रम में मिले हैं, नरेंद्र खड़कराम जी अपने बाहर गाना लाग रहे हैं, नरेंद्र खड़कराम जी का जरूर इंटरव्यू करना, उनका इंटरव्यू जरूर करना। बिल्कुल, ये वो कलाकार हैं जो एक थोड़े से पैसे में 5-5 घंटे 8-8 घंटे गाओगे। पंजाब का एक कलाकार 2 घंटे गाए पाचोगे मुंह में जगूड़ आ जाएंगे। पंजाब किसी कलाकार ने कहते 6 घंटे गाड़ा बाज जाएगा, लेकिन मेरे हरियाणा का कलाकार 6-6 घंटे गाता है। बाहर जाके देख लियो, आज आप आ रहे हो, यो आदमी 6 घंटे से पहले स्टेज पे नहीं उतरेगा, एक लगाओगा। ऐसे गाने वाले इसी से दुनिया में नहीं है। सही बात है, बिल्कुल। आप देखो ना, उसमें कल्याण जी आगे, मास्टर सतबीर जी आगे, आपके नरेंद्र खड़कराम जी हैं, नरेंद्र बैसवालिया, सुरेश नैनिया, राजेंद्र खड़किया, नरेंद्र जी, विकास पासवान, विकास हरियाणा में विकास आत्रोड़ से भाई है। और देखो विकास पासवान का तो मैं स्पेशली आज करता हूं। विकास पासवान माननीय जगन्नाथ जी जो हमारे थे, उनकी प्रणाली को आगे बढ़ाया विकास पासवान और रामकेश सिंह, वो साफ सुथरा गाते हैं। श्री जगन्नाथ इस दुनिया का चमत्कार देखता रहेगा, मेरे कारण दुनिया लेगा, बाजार देखता रहेगा, भीतर कभी भी देखा होगा, बाहर देखता रहेगा, ऊपर लोगों का प्यार देखता रहेगा। उस परमात्मा से नहीं मिला जिसने आत्मा की डोर, अंदर से कुछ हो रहा है, बाहर से कुछ हो रहा है। क्या बात है। तो ये तो जगन्नाथ की जो कविताएं थी माता जी की, मैं खुद उनके मनपिंडी बोझ के हम तेरा नहीं सीख रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, बिल्कुल मेरा सौभाग्य है। वो क्या मतलब परमात्मा के नजदीक व्यक्ति थे। तेरी दुनिया में जो भी चले आता, यहाँ से नहीं जाना चाहता। झूठी तेरी बात तरह झूठी को लिखना दुकान दूसरा सोता बेचने लगा, नहीं सरकार नाम निशान, झूठा लिखा झूठा देखा, जो का झूठी देखी तेरी वही झूठी तो पकवान बनावा, झूठी देखी तेरी। तो क्या उनकी लेखनी थी, क्या उनकी गायकी थी, और मैं तो जगन्नाथ जी का फैन। बिल्कुल सही आपने। धर्मात्मा ने दुआ मिला, हर पापी नहाय मिला, घणे तेज न सबर मिला, मंद बुद्धि न राय मिला, हर घर के में कन्या हो और हर घर के में गाय मिला, पास और मैं गुरु मेरा दाता समझाने में, मैं गरव करूं मेरा जन्म होया है उस हरियाणा में, मैं गरव करूं मेरा जन्म होया है उस हरियाणा में। इलाज होगा वो कब केड़ा दवा किछ है, हम बैठे बैठे सोची जासे पागल दुनिया जा किछ है। दादा जगन्नाथ ने क्या लिखा है, चलो बहुत अच्छा सत्संग हुआ भाई, मजा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद रजिंद्र भाई, आपका समय दिया आपने। तो भाई ये आपने किस तरह लगी एक सभ्य और सकारात्मक कमेंट करके अपनी राय जरूर छोड़ दियो कमेंट बॉक्स में। वीडियो में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को साथी नहीं जुड़े हैं, जो कला प्रेमी है, जो हमारी संस्कृति से वाकई प्रेम करते हैं, क्योंकि हरियाणा प्रदेश की हमारी संस्कृति बड़ी रिच संस्कृति, बड़े महान कवियों ने अपनी लेखनी से संस्कृति को सर्जित करने का काम किया है। तो एक मतलब सकारात्मक तरीके से अपनी राय छोड़ के जो साथी चैनल पर जुड़े हैं, सब्सक्राइब कर लो। सारा का बहुत बहुत धन्यवाद। रजिंद्र जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। जय हिंद, जय भारत और जय मेरा हरियाणा।